वेलकम बैक टू माय चैनल सोना से शाम ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो यहाँ पे आज पूरा घर धुला रहा है क्योंकि आज है अष्टमी की पूजा और कल है नवमी। लेकिन आज धुला रहा है क्योंकि आज वो जो दाल भरी पूरी वाला जो बनता है आज हमारे घर पे बनेगा। सो यहाँ पे पूरा साफ सफाई चल रहा है इस टाइम। सो मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लॉग कोई भी नहीं बनाया, न डाला। सो इस टाइम आज मैं बना रही हूँ कि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है, इसलिए आज बना रही हूँ, वरना कल पता नहीं लगा कोई है। सो आज थोड़ा ठीक लगा तो सोची मैं ब्लॉग शूट कर लूँ। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ देख सकते हैं पूरा घर धुलाई हो रहा है, उधर पोछा भी लग रहा है, धुलाई भी हो रहा है। सो दोनों काम एक साथ हो रही है, दोनों बहनें मिलके कर रहे हैं। सो अभी ये धुलाया है, अभी ये बरामदा धुलाएगा। बाहर का जो बरामदा है वो भी धुलाएगा। सो ये भी धुलाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया, झाड़ू पोछा से काम नहीं चलता है, तो इसलिए पूरा बरामदा धुलाएगा। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ये देख सकते हैं कपड़े का ढेर इतना ज़्यादा हो गया है कि, और ये सब तो मैं शूट की थी कल, तो ये सब निकाली थी साड़ियाँ, ये सब शूट की थी तो निकाली थी साड़ियाँ। तो ये भी पूरा, ये इधर गंदा है और ये पूरा धुला हुआ है, तो ये सारा भी आज पूरा तह लगा के हटाना है। सो अभी बहुत ज़्यादा ही काम है और आई होप शायद मे भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मामा हो सके तो कल आएंगे। मामा मामी बच्चे जो भी हैं सारे लोग भी आएंगे और देखते हैं कल आते हैं कि नहीं आते हैं, पता नहीं, मुझे पता तो नहीं है। सो बोले तो थे फ़ोन करके कि मैं हम लोग आऊँगा, क्योंकि वो लोग गोरखपुर आज पहुँच जाएंगे, वोल्वो से, यानी कि बस से आ रहे हैं वो लोग। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और भी काम कर तरी, हाँ। तो अभी यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे बिस्तर जो मुड़ा हुआ है उसको भी सब ठीक करना है। अभी आज तो चादर नहीं धुलेंगे, अब कल ही चादर निकालेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो इसलिए आज नहीं निकालेंगे, कल निकाल के धुल देंगे। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिए। तो दिखाते हैं आप लोगों को, ये पूरा धुल चुका है। अभी ये इधर किचन धुलाई हो रहा है। तो चलिए आप लोग तब तक ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस वो जब तक उधर वो लोग धो रहे थे, फिर किचन वो लोग धुल के चली गई। फिर मैंने यहाँ पे आई, अभी नहाई नहीं थी, मैंने सोचा पहले चलो अपना काम ख़त्म कर ले, क्योंकि आज मेरा फास्ट था अष्टमी का। और कल मतलब पापा जी का ही सिर्फ खाना बनाता, ज़्यादा बने एक लोग के लिए क्या ही बनाते, समझ ही नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए। सो यहाँ पे मैं पापा जी से भिंडी मंगवाई थी क्योंकि सब्ज़ी एकदम ही ख़त्म हो चुका था, पापा जी के पास टाइम नहीं था क्योंकि गेहूँ कट रहा है और बहुत जगह का गेहूँ कट रहा है, तो उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो सिर्फ बाहर से ही, मतलब गांव में जो सब्जी उब्जी मिलता है वहाँ से जाके लेके आए थे। और इतना ख़राब था कि क्या ही बताया। पापा जी को तो जल्दी था तो पापा जी ला के दे दिए, मतलब बहुत सा भिंडी इसमें ख़राब निकला, बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया था, जितना निकला नहीं उतना तो ख़राब ही निकल गया। सो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं भिंडी उंडी अपना धुल ली हूँ और उसके बाद से यहाँ पर कट करूँगी। सो गाइस यहाँ पे मैं आगे भिंडी कट करने के लिए, और तो दो मैंने रील शूट किया, बहुत कॉमेडी वाला था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं किचन में ही हूँ तो बहुत अच्छा है, तो मैंने शूट भी कर ली, किचन से ही रिलेटेड चीज़ था तो मैंने शूट किया। और इतना प्यार लोग दिए, बहुत अच्छा लगा। मेरा 1K से ऊपर ही गया है और एक तो 2K गया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मेरी पहली बार मेरा वीडियो ऐसा गया कि 2K 1K गया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। सो आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना, प्यार करते रहना और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना। सो आप लोग से यही विनती है कि आप लोग भी मुझे 1K तक भी पहुंचा दें, क्योंकि अभी तो मेरा बहुत ही, मैं पीछे हूँ, मैं अभी 600 पे ही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो यहाँ पर मैं भिंडी देख सकते, इतनी टाइट थी भिंडी कि मुझे गुस्सा भी आता। मैं सोची कि आलू बना दूँ, फिर याद है कि आलू बनाऊँगी तो फिर क्योंकि शुगर है पापा जी को, इसलिए मैं गिनी बनाई। फिर यहाँ पे पापा जी आए, फिर मैंने बोला भी कि पापा जी बहुत ख़राब भिंडी लाए हैं आप, तो उनको जो दे दिया वो लेके चले आए। वैसे उनको, मतलब वो बहुत अच्छा सब्ज़ी खरीदते हैं, हद से ज़्यादा अच्छा खरीदते हैं, वो एक एक चीज़ देख के लाते, देख सकते हैं मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। पूरा धुला चुका है, हाँ लाइट है, और इस सारे रूम में पोछे लग चुके हैं सब रूम में। बस ये है कि मुझे कपड़ा तह लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी लग रही है। यहाँ देख सकते हैं पूरा धुलाई हुआ है, पूरा पर्दा मोड़ दिए हैं लोग। तो ये देख सकते हैं पूरा, और बाहर का पूरा नज़ारा दिख रहा है।
तो ये पूरा धुलाई हो रहा है क्योंकि सारे रूम में पोछा लग चुके हैं, सारे रूम में बस बरामदा और ये सारी गैलरी धुला रहे हैं, ये धो रही हैं बहनी। इतना ज़्यादा धूल हो गया था ना बाबू। बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी, लू इतना चल रहा है कि क्या ही बताया, बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी है। तो देख सकते हैं कितना गंदा पानी भी निकल रहा है, क्योंकि डेली झाड़ू पोछा होने के बाद भी पूरा गंदगी निकल रहा है। सोचिए। ज्योति कहाँ है? अच्छा, पानी निकल जाएगा बाहर। सो गए जब तो दिखाई मैं कि पूरा बरामदा, पूरा हर एक चीज़ साफ़ सुथरा हुआ है कि एक जगह, क्योंकि डेली झाड़ू पोछा लगता है, जब डेली लगता है, लेकिन ये इतना धूल उड़ रहा है। इस समय लू का मौसम है, बहुत बेकार ये मौसम लगता है मुझे, क्योंकि इतना मतलब बहुत वीकनेस लगता है इसमें। बस लगता है कितना सो जाऊँ, और बस थकान सा लगता है। बस होता है कि जल्दी काम करो, जल्दी ख़त्म हो, कि सो जाओ। और मेरे वो जो कपड़े थे वो मेरे 2 से 3 दिन से वो पड़े हुए थे, बट मुझे धुलना ठीक लगता है, बट मुझे फ़ोल्ड करना कोई बोलता है, मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। सो यहाँ पे मैं अपना प्याज व्याज कट करके, लहसुन कट करके और मैं डाल दी। मैं सोची थी कि भिंडी, मैं सोची बिना लहसुन प्याज का खाना बनाऊँगी, बट भिंडी आई थी बिना लहसुन प्याज का, अच्छा लगता नहीं, और बेस्वाद ही लगता है। मैंने सोचा छोड़ो, हमको तो खाना नहीं, बस पापा जी को खाना, तो बना दे अच्छा ही खाना, 1 किलो के लिए है तो अच्छा ही बनाए, क्योंकि मेरे पापा जी को खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब पसंद उनका बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं कि एकदम अच्छे से पूरा उनको हम दें। आज ज्योति का पूरा चेहरा वो हो गया है, सूख गया है। सो वैसे ये पूरा घर नीचे से ऊपर तक, हाँ ऊपर तक धुला चुका है। ये मेरा पूजा रूम भी पूरा धुला चुका है, तो नीचे से दिखा सकते हैं। सामने वाला रूम धुला चुका, बाकी ये और वो दोनों, और ये भी आंगन धुला रहा है। ये पूरा पोछाएगा सारा वो झाड़ दीजिए, चेयर झाड़ दीजिए। हाँ, तो पूरा मतलब गंदा, एकदम धूल मिट्टी से जम के पूरा गंदा हो गया है। सो वैसे ये पूरा धुला रहा है। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तो बने रहिए, और मैं इस साइड में अपना खाना भी बना रही हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इधर खाना भी बन रहा है, भिंडी की भुजिया बना रही हूँ। ये रही भिंडी, ये रहा मेरा प्याज थोड़ा सा भून रहा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिए। सो गाइज़ यहाँ पे मैं खाना वाना बना के आ गई। यहाँ पे वो लोग धुल के अपना चली गई थी। सो यहाँ पे मैं आ गई अपना पूजा वूजा करने के लिए। बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था, क्योंकि उन लोगों के साथ हम भी लग गए थे, मतलब हेल्प कराने के लिए। फिर मैं वीडियो रोक के मैं उनके साथ हेल्प जल्दी कराई, क्योंकि वो लोग इतना थक गए थे। क्योंकि वो एक जो बड़ी वाली हैं वो एक कहीं और भी हम लोग के पटीदार में एक जगह और काम करती हैं, दोनों बहनें ही करती हैं। सो इतना ज़्यादा ही थक गई थी लोग कि क्या ही बताया जाए। फिर उसके बाद से हम आ गए मंदिर में पूजा करने के लिए। अपना बर्तन वर्तन सारा धुल के जल वल लेके सब आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था। मैं सोचा फटाफट अपना पूजा करूं, और दुर्गा चालीसा भी मुझे पढ़ना रहता है, इसीलिए। और पूरा फर्श इतना गीला था कि क्या ही बोले। फिर यहाँ मैं कुछ ढूंढ रही थी, फिर समझ नहीं था क्या ढूंढ। फिर याद आया कि हाँ, मैं फूल ढूंढ रही थी, और बहुत देर से फूल ही ढूंढ रही थी। फिर फूल उल लिया, फिर फूल चढ़ाया। मैं यहाँ पे पूरा साफ़ सुथरा किया, मतलब पूरा एक साफ़ सुथरा जो भी होता है पूजा पाठ का, सब साफ़ सुथरा किया। सो ये है अष्टमी वाले दिन का ब्लॉग, और मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं था। सो यहाँ पे मैं आ गई माता जी का चुन्नी चढ़ाने। जो मैंने मन्नत मांगा था वो मैं उनका, मतलब गोद भरने वाला मैं मन्नत मांगा था, बाकी और भी चीज़ मांगा था। तो मैंने ये मन्नत मांगा था, तो मैं यहाँ पे इनका पूरा जो 16 श्रृंगार होता है मैं वो सब चढ़ा रही हूँ। सो पता नहीं, मतलब बहुत लोग के घर में होता है, और यहाँ पे शायद नहीं होता है, लेकिन मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मैंने मेरे पापा जी जो हैं वो सारा सामान, एक एक चीज़ जो मैंने लिख के दिया था, सारा एक एक चीज़ लेके आए। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था कि नहीं ले आए, सारा चीज़ ही लेके आए। फिर यहाँ पे माता जी को मैं चुन्नी उड़ाई, फिर वहाँ पे पहले आसनी बिछा दी थी, फिर यहाँ पे मैं चुन्नी उड़ाई। तो ये जो इनका माला है वो मैंने लगाया। जो पुराना चीज़ होता है उनको हम हटा देते हैं, जैसे कि मैं फ़ोटो तो नहीं हटाई, बहुत लोग फ़ोटो हटाने से मना करी, मैं फ़ोटो नहीं हटाई, बट हाँ उनका जो आसनी है, चुन्नी है, माला है, सब वो सारा चीज़ मैंने चेंज कर दिया। सो यहाँ पे मैं आ गई अपना टीका उका लगाने के लिए, क्योंकि मैं सोची फटाफट पूजा वूजा कर लूँ, फिर उसके बाद से फल वल खा के फिर अपना थोड़ी देर आराम करूँ। क्योंकि जो दो कढ़ाई चढ़ाना था उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक तो आंगन में चढ़ाना था, खिड़की में बाहर साइड में एक और मेरा घर है वहाँ चढ़ाना रहता, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए मैं खिड़की में ही। और वो जो सरसों का जो
वो लकड़ी होता है इतना ज़्यादा फटता है फूटता है कि क्या ही बताया जाए। मैं कभी आज तक उस पे बनाई नहीं हूँ चूल्हे वूल्हे पे खाना, लेकिन हाँ यहाँ पिछली बार भी उतना नहीं है, पिछली बार उतना नहीं की थी क्योंकि पिछली बार मेरी बुआ सास थी तो उतना मुझे नहीं लगा। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा ही लगा था क्योंकि मैं अकेले ही सारा कर रही थी, मतलब सब लाना सब करना सब जलाना फिर बनाना, तो बहुत ज़्यादा ही मैं। और वो अगर गैस चूल्हा वाला होता तो उस पर चलो चलो ठीक है, चलो बन जाता है, एक चूल्हे रहता है चलो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लकड़ी में, और मैंने सोचा कि गैस चूल्हे बनाओ, लेकिन पापा जी बोले नहीं गैस चूल्हे पे नहीं, वो चूल्हा पे ही बनता है और वो सारा चीज़ तुम चूल्हे पे ही बना दो तो ज़्यादा नहीं, साथ साथ चढ़ता है और बाकी प्रसाद के लिए चढ़ता है। तो सो यहाँ पे मैं अपना फल वल जो भी मंगाई थी पापा जी से, सारा फल यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ। फिर सूखा सूखा प्रसाद भी लाए थे पापा जी, पेड़ा लाए थे, फिर पेड़ा भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया माता जी को। फिर उसके बाद से मैं ये सब हट चढ़ा उड़ा के अपना सब जो प्लेट वेट हटा दी। फिर यहाँ पे मैं आगे अपना दिया हुआ जला के, फिर यहाँ पर जल्दी से दुर्गा चालीसा पढ़ के फिर यहाँ पर अपना दिया हुआ जला के अगरबत्ती जला के फिर सो चलिए आप लोग तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए। एवरीवन आप सब कैसे आई हूँ, आप सब बहुत सही होंगे। सो शाम का टाइम हो रहा है 5:30 नहीं 5:45 हो रहा है। सो एक जो कढ़ाई चढ़ाना है, सो अभी वो बाहर आंगन में चढ़ाना है खिड़की में, और अपनी पूजा भी जो अभी शाम को 7 बजे से एक क्या कहते हैं एक और कढ़ाई, मतलब क्या वो पूजा होगा नवमी का, अष्टमी नवमी मिलके होता है। सो वो भी हमको करना है, अभी देखते हैं। और अकेले ही सारा करना है, पतिदेव भी नहीं है, पापा जी भी गए हैं मार्केट। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मैं सब कुछ सही सही करके रख दी हूँ। यहाँ पे मैं चूल्हा बना दिया, तावा रख दिया, वहाँ वो सरसों का सब कुछ है। यहाँ मेरा पूजे का सब सामान ला के रख दिए एक के साथ। और जो अभी यहाँ पे हम बैठ के बनाएंगे, थोड़ा सा शाम हो चुका है तो सोचे जल्दी से बनाएं क्योंकि मुझे अभी भी चीज़ें का काम है। मैं इतना थक गई हूँ, मेरा इतना सांस फूल रहा समझ ही नहीं आ रहा है। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, तो मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं है, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है। और जो बच्चियाँ लोग आती हैं वो लोग हैं ही नहीं, वो रिकॉर्ड करेंगे। और शाम भी हो गया, हवा भी अभी कम है फ़िलहाल, तो सोचना जल्दी से फटाफट बना ले, फिर बाकी भी उधर का भी काम करना है, बहुत ज़्यादा ही काम है इस टाइम। तो देख सकते हो मेरे चेहरे से ही झलक रहा होगा। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए तब तक के लिए। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना जो चूल्हा है वो जला दी हूँ और एक एक करके हटा रही हूँ, फिर बाकी अपना लोहिया वोहिया है सब कर दी हूँ। सो एक साइड में अपना ब्लॉग शूट भी कर रही थी, वहाँ नीचे मतलब किसी चीज़ पे रख के, डब्बे पे रख के वो शूट भी कर रही थी, यहाँ पर अपना बनाई थी। और सबसे बहुत टफ़ काम होता है कि एक शूट भी करो, एडिटिंग भी करो, और कोई रिकॉर्डिंग करता है तो चलो ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग कर लिया तो अपना जल्दी से एडिटिंग करके और अपना मतलब जो भी चीज़ें हैं करके अपना ख़त्म कर लो। लेकिन यहाँ पे खुद से रिकॉर्डिंग भी करना है, खुद से रिकॉर्डिंग करना है, खुद से शूट करना है, खुद से ही एडिटिंग करना है, हर एक काम खुद से करना है। यहाँ पे कोई मतलब हेल्प मेरे पति देव भी नहीं थे, अगर वो रहते तो पक्का वो शूट कर दिए होते, ऐसा नहीं वो मना नहीं करते, वो कर दिए होते। सो गाइस देख सकते हैं एक साइड में ही रख के, जिस साइड में मेरा चूल्हा था उसी साइड में मैं रख के यहाँ पे पूजा वूजा कर रही हूँ। पहले मैं तेल वेल लगा ली, फिर सिंदूर उंदूर लगा लिया। सो ये खिड़की में होता है, वो होता है मेरे दूसरा वाला जो नया घर लोग बोलते हैं वहाँ होता है। सो वहाँ मैं करती हूँ, मतलब बाकी लोग मेरी मम्मी जी बड़ी मम्मी जी लोग करती थी, फिर मैं आ गई तो फिर मैं कि आंगन में करने लगी। पिछली बार भी मैं आंगन में ही की, लेकिन उस समय मैं ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाती थी, इसलिए मैं कोई शूट नहीं किया पिछली बार की तरह। और यहाँ पे वो बच्ची जो है वो आ गई थी, फिर मैंने बोला कि आप शूट कर दीजिए। पहले मैंने सिंदूर लगाया, फिर पहले तेल लगाया, फिर सिंदूर लगाया, फिर अपना जो छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं वो रखी, 7 लौंग रखा। फिर यहाँ पे मैं फिर उसके बाद से जो गुड़ होता है, गुड़ है, गुड़ को तोड़ के फिर उसमें गुड़ भी रखा मैंने। और छोटा बहुत टाइट भी हो गया था गुड़ की, टूट ही नहीं रहता, लेकिन फिर भी किसी तरह तोड़ के रख देते क्योंकि एकदम शाम होने लगा था, क्योंकि 5:45 6:15 हो गया था। सो जल्दी मैं यहाँ पूजा ख़त्म करके फिर मैं अपना आंगन वाला भी करना था मुझे, तो वो भी ख़त्म किए। फिर बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ही मैं कल थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं मतलब हिम्मत ही नहीं होता कि बाकी काम भी करूँ। लेकिन हाँ बस ये था कि जल्दी से फटाफट कर ले। और जो ये तावा पे पूरी देख रहे हैं वो थोड़ा सा पक रहा था, इसलिए हल्की सी कच्ची थी, इसलिए इसको पकने के रख। सो गैस तब थके हैं, यहाँ देख सकते पूरा मेरा गैस चूल्हा वाला है, सब बर्तन वर्तन मंगा दिए उन लोगों से। यहाँ पे मैं आटा सान के रख दी हूँ, यहाँ पे चने का दाल बना के भिंगो मतलब उबाल के रख दी हूँ। मैं पूजा रूम में दिखाती हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे मैं शाम का दिया जला दी, यहाँ पे जो मैं श्रृंगार सामान मैंने खरीदा था वो सब चढ़ा दिया। यहाँ पे मैं चौखट बना दी, यहाँ पे ये जो हाथ का थापा होता है वो सब मैं दे चुकी हूँ। बस अभी थोड़ा रुक के
अब तो 7 बज गए, अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं बनाना, क्योंकि टाइम भी लगेगा, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो बनाने में टाइम लगेगा। तो चलते हैं, अब बनाते भी हैं क्योंकि अब कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है, और जितना भी है हो सके तो हम शायद रिकॉर्डिंग ना कर पाएँ। सो हाँ, पूजा जब चढ़ाएंगे तब हम रिकॉर्डिंग ज़रूर करेंगे, बनाते वक्त वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दोनों बच्चियाँ थी वो सब चली गई हैं। सो जितना हो सकता है उतना ही हम कर दे रहे हैं, और रिकॉर्डिंग उतना तो बस, हाँ पूजा चढ़ाते टाइम तो वो लोग आ जाएंगी तो उन लोगों से कह देंगे रिकॉर्डिंग कर लेंगी, बट हाँ अभी बना रहे हैं तो उतना नहीं हो पाएगा। स्टैंड भी रखेंगे तो भी उठ के बंद करना पड़ता है। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिए, ये सारा चीज़ मैं बना के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। एवरीवन, आप सब कैसे आएंगे, आप सब बहुत सही। सो मैंने ये वाली साड़ी वेयर की, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी है, पीले कलर में। सो वहाँ देख सकते अभी तक मेरा दिया जल रहा है। सो चलते, अब ये कलश मेरा रखा चुका है, बस यहाँ पे पीला कपड़ा है वो लगा दे रहे हैं। सो चलिए अब पूजा स्टार्ट होता है। सो आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिए। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ गई अपना बैठ के पूजा वूजा करने के लिए। फिर देख सकते हैं ये साड़ी इतनी सुंदर, इतनी हल्की, इतनी लाइट वेट थी कि पूछिए मत। फिर यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे कलश में जो भी सामान ऊपर रखे थे, पहले इसको हटाया कि कपड़ा लगाना था, मैं भूल गई थी कपड़ा लगाना। फिर मैं यहाँ पे सब कुछ हटाया, फिर कपड़ा वपड़ा लगाया। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कलश पे भी मैं हाथ का थापा दी हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे मतलब मेरे घर में तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आई तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा लगा सीखने को, क्योंकि चीज़ें जो सीखने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पिछली बार उतना सही से की थी, बट उतना समझ नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था ये सब, कि मैं पिछली बार बहुत ही ज़्यादा घबराई थी, बट इस बार बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि पिछली बार तो मुझे याद था कि क्या क्या मैंने किया है। और मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है जो बनारस में थी, वो पूरा लिख के रखी है, तो उसी के लिखे हुए के अनुसार मैं सारा काम किया था, एक एक काम सही किया था। और रही बात दिया, यहाँ पे पिछली बार मैं दिया पहले ही जला दी थी, लेकिन इस बार दिया इस पर थोड़ा सा इसलिए लेट जलाई हूँ क्योंकि वो दिया मतलब बहुत लोग बोले कि जब पूजा चढ़ेगा तभी जलेगा, और पिछली बार तो मैं उसी टाइम ही जला दी थी, शाम को ही। तो इस बार पापा जी बोले कि नहीं, इस बार पिछली बार चला दी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जब पूजा करना तभी जलाना उसको। और मैंने बोला चलो ठीक है, जैसे पापा जी का वैसे ही मैंने किया। फिर यहाँ पे दोनों मतलब एक जौ था, एक में चावल था, मैंने रख दिया। उसके बाद से मैं अपना और ये सब साइड वेट किया, जो भी चीज़ें थी सब साइड वेट करके हटी। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे बैठ गई पूजा करने के लिए। फिर जो भी पेपर था सब पेपर ऊपर लगाया। सो गाइस, यहाँ पे मैं पेपर ऊपर लगा के फिर यहाँ पे मैं पूड़ियाँ जल्दी जल्दी चढ़ाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो चुका। लेट क्या हुआ था, 9 साढ़े 10 बजने वाला था। तो यहाँ पे सारी पूड़ियों में मैं सिंदूर लगाई। फिर यहाँ पे एक लोहे के साथ दो लोइया रख के बनाया जाता है, तो वो मैंने सारा रखा। फिर यहाँ पे जो पक्की धार होता है, जो पूरा ड्राई फ्रूट वाला होता है, वो सब रखा। फिर यहाँ पे मैं रसियाव निकाली, फिर रसियाव हर पूड़ी पे चढ़ाया। फिर ये जो जो ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद है, सो ये हम लोग खाना खाते हैं, ये हम लोग सुबह अगले दिन खाते हैं। और हमारे घर में चावल वाल नहीं बनता है अगले दिन, जो सब्ज़ी बनती है वही सब्ज़ी बनती है, बाकी इसी पूड़ी से ही हम लोग सब कुछ खाते होते हैं। सो गाइस, उसके बाद सारी पूड़ी और ये चढ़ गई, और एक वो देख सकते हैं आटा और गुड़ रखा हुआ है साइड में। फिर यहाँ पे मैं फटाफट अगरबत्तियाँ जलाई, सब जगह पूजा जो हाथ वाथ जोड़ा, सब इसको मतलब जल्दी जल्दी फटाफट पूजा करी थी, क्योंकि मैं एकदम थक गई थी, मेरा एकदम मूड नहीं था थक करने का। फिर यहाँ पे मैं फटाफट आरती की, फिर मतलब दुर्गा जी का गाया, फिर गणेश जी का गाया, जो भी चीज़ होती है सब चीज़ गाया। फिर यहाँ पे पानी से औछा किया, क्योंकि यहाँ पे पानी से औछते हैं लोग, तो सो ये चीज़ मुझे नहीं पता था। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में सही है।